आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सामाजिक भावात्मक विकास। जो बच्चे का इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो कैसे डेवलप होता है। देखो, सबसे पहले अर्ली रिलेशनशिप्स फॉर्म होती हैं जब बच्चा पैदा होता है। तो जब जैसे पैदा, आपको सरप्राइज़ होगा ये बात कि बच्चा जब पैदा होते ही बच्चा कुछ इस तरह के बिहेवियर शो करता है कि एडल्ट्स जो होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपस में धीरे धीरे बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है आपस में। ऐसा प्रदर्शन करता है बच्चा कि माँ बाप खुद ही अट्रैक्ट होते हैं उसके, चाहे जो भी उसके पास जो वयस्क होता है वो उसके साथ प्यार के बंधन में बंध जाते हैं। और देखो, अपनत्व की भाषा कैसे विकास होती है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखभाल करने वाले के साथ शिशु का काफ़ी शारीरिक संपर्क रहता है, मतलब कि जो माँ होती है उसको गोदी में उठाती है। गोदी में उठाने से एक अपनापन पैदा होता है। जब भी आप टच करते हो बच्चे को तो एक अपनापन पैदा होता है और इससे एक फिज़िकल कांटेक्ट बन जाता है। जो केयर गिवर है, केयर गिवर कैन बी मम्मी ऑल्सो, पापा ऑल्सो, दादी ऑल्सो। जो भी केयर गिवर है, जो भी उनका ख्याल रख रहा है बच्चे का, उसको उठाने में, गोदी में उठाने में एक अच्छा लगता है और एक बॉन्ड बन जाता है मम्मी या जो भी केयर गिवर है बच्चे में और उनमें। सेकंड पॉइंट देखेंगे आप कि जब वयस्क व्यक्ति तथा बड़े बच्चे शिशुओं से बातचीत करते समय एक विशेष प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, इसे मदरीज़ कहते हैं। मदरीज़ यानी कि कुछ भी बोलते हैं, मेरा सोनू, पारू, कुच्चू, कुछ भी बोलते हैं ऐसे करके। कुछ भी जो नॉनसेंस वर्ड्स भी होते हैं वो कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन वो क्या करता है, ये जो भाषा होती है ना, बच्चा देखता जाता है मम्मी बोल रही है और बच्चे का जो अटैचमेंट है वो अपने केयर गिवर से बनना शुरू हो जाता है ये भाषा ऐसे बोलने के लिए। उसके बाद जो भी शिशु की देख कर जब मुस्कुराते हैं और मुस्कुराता देखकर शिशु भी मुस्कुराता है, कुकू करता है और तुतलाता है, ये सारी बातें माँ या जो भी पापा हैं या दादी है, बच्चे के साथ एक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद देखभाल करने वाले जो शिशु को निरंतर देखना पसंद करते हैं, जिसमें देखभाल करने वाले शिशु के बीच एक संचार, आपस में एक बातचीत होती है जो वर्ड्स के बिना होती है और एक कड़ी स्थापित हो जाती है दोनों के बीच में। कुछ इधर उधर अपना सिर हिलाते हैं। अब जो है ये देखो, केयर गिवर्स जो है वो एक रिदमिक मूवमेंट्स करते हैं जब बच्चे के साथ बात करते हैं। अपना सिर बार बार, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा बिट्टू, ऐसे ऐसे करके कुछ बात बोलते हैं, अपना सिर हिलाते हैं, शेक करते हैं, कभी साइड पे करते हैं, कभी आगे लेके आते हैं, बच्चे को टच करते हैं, बच्चे के हाथ के अंदर अपनी उंगली फंसा देते हैं। ये सारी बातें जो हैं इमोशनल अटैचमेंट बच्चे के साथ बना रही हैं। पीकाबू खेलते हैं, जैसे उसके आगे अपने कपड़ा रखते हैं, पीछे छुप जाते हैं, तो ये बातें बच्चे को अट्रैक्ट करती हैं। बच्चा मम्मी पापा के साथ जो भी कर रहा है उसके साथ बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, सिर हिलाते हैं, इधर उधर झटकते हैं, बच्चा इंजॉय करता है। और थोड़ा सा बच्चे के साथ लुका छिपी खेलते हैं, पीकाबू कहते हैं जिसको। और ये सब करने से बच्चे भी कुलबुलाते हैं, मुस्कुराते हैं, निहारते हैं। और जब बच्चा कूकू करता है तो माँ बाप बड़ा खुश होते हैं, तो बच्चे को बड़ा इन्जॉय होता है। तो ये हम जो बातें हो रही हैं, तो ये जो बॉन्ड बन जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। एक सेंस इन मोस्ट केसेस क्या होता है कि माँ ही करती है, इसलिए हम माँ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। बट अगर जो माँ के साथ बच्चे के साथ जो माँ जो कर रही है, अगर वो माँ का जो रिलेशन है बच्चे के साथ अगर सुखद ना हो, माँ अगर सारा दिन रोती हो या गुस्सा करती हो, ऊंचा बोलती हो, तो ये अटैचमेंट नहीं बनती। और बहुत ज़्यादा आपको बड़ा प्यार वाला और ख्याल करने वाला होना चाहिए, तब जाके बच्चे आपके साथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म, इस छोटी एज में अटैचमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा सिक्योर होता है ना, जो बच्चा खुश होता है अंदर से, वो कम रोता है, ज़्यादा बात मानता है अपने केयर गिवर की और बार बात पे रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है। ठीक है, यही जब इन्फेंसी में शैशवावस्था में आप जब बॉन्ड बना लोगे, तो फिर जब बच्चा स्कूल से जैसे प्री केजी में जा रहा है तो ये आगे चलता जाएगा। और मदर के साथ सबसे पहले बॉन्ड, तो वैसे नॉर्मली रिलेशनशिप्स में मदर के साथ बच्चे का रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनता है। फादर का भी होता है, कई कई जगह घरों में फादर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि व्हाट अबाउट द बॉन्डिंग विद फादर, क्या पापा के साथ इतना बॉन्ड अच्छा होता है क्या
पिता के साथ जुड़ाव की स्थिति क्या है। तो ऐसा होता है आजकल तो मम्मी पापा दोनों ही काम करते हैं, तो ये नहीं, वो इसमें ये बोल रहे हैं कि ये नहीं डिपेंड करता कि फादर है कि मदर है, और ये भी डिपेंड नहीं करता अपनत्व के बंधन के निर्माण में कितना समय बता रहे हो, ये नहीं डिपेंड करता। आप ये डिपेंड करता है, चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे दादी हो, ये डिपेंड करता है कि आप इकट्ठे बिताए गए समय के दौरान बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आप 6 घंटे भी बच्चे के साथ हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर प्यार नहीं है तो बच्चा आपके साथ अटैच नहीं होगा। लेकिन अगर आप इतनी एक्टिविटीज़ करते हो बच्चे के साथ, अच्छा व्यवहार है आपका, और ये अपनत्व बंधन के निर्माण में बहुत सहायक होता है। ठीक है, तो कितना टाइम बिताया आपने ये नहीं ज़रूरी, कैसा टाइम बिताया आपने ये ज़रूरी है। तो क्वालिटी ऑफ टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट है बच्चे के साथ बिताया हुआ। अब हम आते हैं चिल्ड्रन के इमोशंस क्या होते हैं। देखो कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे क्या इमोशंस दिखाते हैं, तो लेकिन बिल्कुल दिखाते हैं। और शुरू शुरू में इमोशंस कैसे दिखाते हैं, हैप्पी, खुशी से, इंटरेस्ट दिखा के, आपके बाद में एक्साइटमेंट में, नाराज़ होकर, फियर दिखा के, ये सारे इमोशंस बच्चे दिखाते हैं। और 6 महीने की एज तक बच्चे जो हैं स्ट्रेंजर का फियर, जो लोग अननोन बंदे जो होते हैं उनके लिए फियर दिखाते हैं। उनको अपरिचित लोगों से, चेहरों से डर लगता है, और वो दिखाते हैं। मुंह, जैसे गोदी में आपने बच्चे को पकड़ा है, सामने कोई आ जाता है कोई उनके सामने जो उनके अपरिचित है, तो मम्मी की तरफ, पीछे की तरफ मुंह कर लेते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसे अजनबी को देखने पर होने वाली उत्सुकता कहा जाता है, यानी कि स्ट्रेंजर एंजाइटी। स्ट्रेंजर एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी का मतलब होता है टेंशन हो जाती है उनको। इसमें लिखा है, देखो, अजनबी को देखने पर होने वाली उत्सुकता। जैसे कोई अजनबी को देखते हैं बच्चे परेशान हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। तो उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है बच्चे के अंदर, सेपरेशन एंजाइटी, माँ से बिछुड़ने की चिंता। ये देखो, दो चीज़ें दिखाते हैं। जिस माँ से गोदी में कोई और ले लेता है उनको, तो उसको चिंता हो जाती है और रोना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी। ये होती है कि उसको टेंशन हो जाती है, क्योंकि वो अपनी जो भी केयर गिवर है उसके साथ, अगर मम्मी उसके आसपास से हट जाएं, साइड से हट जाएं, तो उसको बहुत टेंशन हो जाती है। और ये जो फियर होता है ये 12 से लेके 18 महीने की एज तक होता है, और 2 साल तक ये हट जाता है। ठीक है, कौन सा वाला, ये जो बच्चे माँ से बिछड़ने का डर होता है, 12 से 18 महीने की आयु में होता है, ज़्यादा चरम सीमा पे होता है। और 2 साल तक, यानी कि 20 से 24 माह तक ये दूर हो जाता है। फिर इसको समझ में आ जाता है कि मम्मी अगर मेरे पास नहीं भी हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है।